हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स सवाल के दूसरे चैप्टर एलसीएम एचसीएफ को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं। आज हमारा सवाल है वो है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? हम एलसीएम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो विकल्प से कर सकते हैं। पहले लेंगे एलसीएम से, फिर डायरेक्ट करके बताते हैं। इस संख्या का एलसीएम लें। 5, 6, 8, 9, 12, इनका एलसीएम ले लें। समझे? 3 या 4, 9 और ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे। 5 का 5, 3, 2, 9, 3। फिर ये 2 से 5, 3, 1, 9, 3। 3 से फिर काटेंगे। 5 का 5 हो जाएगा। 5, 3, 3 त्रिका 9, 3। फिर ये 3 से काटेंगे। 5 का 5, 1, 1, 3, 1। फिर आखिरी में 5 से कटेगा। सब कुछ कट गया, 1 बचा है। समझे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 120 इंटू 3, 3 से गुणा करना है। 12 में 12 थी 36, 360। ये हमारा एलसीएम निकल गया है। 360 एलसीएम निकल के आया। अब हम समझें, अब इनका कोई मल्टीपल दे रखे हैं, इनका कोई, और प्रति दशा में कितना एक शेष बचना चाहिए। इनका मल्टीपल निकालें जो सबसे घटे। तब हम क्या करेंगे? 360 2, 360 ऐसा कोई मल्टीपल निकालेंगे। आखिर हमारा मल्टीपल कितना निकल के आएगा? 10। तो हम ऐसा तीन मतलब एलसीएम का हम 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, ऐसे करते रहेंगे। इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि हम एलसीएम हमारा है 360। 360 में हम 10 का मल्टीपल बनाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 3600 हो जाएगा। अब सब बोला है एक से बचे, तो एक हम इसमें जोड़ देंगे। अपने मन से जोड़ दिया, कितना बना हमारा? 3601। ये जो हमारा 3601 बना है किस विकल्प से मैच कर रहा है? डी विकल्प से मैच कर रहा है। डी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब समझें, आप जब भी भाग देंगे कितना बचेगा? एक शेष बचेगा। जब आप 5 का भाग देंगे 3600 में, 3600 में 5 का भाग देंगे, आखिरी चीज में भाग दें तो 1 बचेगा शेष। फिर आप 6 का भाग दें, 6 6 36, कितना? 1 शेष बचेगा। फिर आप 8 का भाग दें, फिर आप 8 का भाग दें अंतिम 3 अंक में, अंतिम 8 एकम 8, इसमें अच्छे 48, अच्छे 8 7 56, 56 से चला जाएगा, बचेगा फिर कितना? 40। पूरे 8 5 40, 1 से बचेगा। फिर 9 से भी भाग देंगे, 9 चौको 36, 1 से बचेगा। 12 से भी भाग देंगे तब भी आपका 1 से बचेगा। कैसे? 12 का भाग दें कितना? 336 0 1 में 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 12 थी 36, पूरा पूरा चला जाएगा। अंक लेंगे 2 जीरो का, 2 अंक के 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो यही तो बचेगा 0 1। मतलब ये हर प्रत्येक दशा में 1 से बचेगा, प्रत्येक दशा में 1 से बचेगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो आपके डी विकल्प से मैच कर रहा है। हमें एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 360, एलसीएम तो हमारा 360 आया था। फिर इसमें हमने मल्टीपल देखा, मतलब उसका कोई एलसीएम का गुणा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, कुछ इसका एलसीएम का 10 गुना था सीधा। हमने 10 से गुणा कर दिया, ये होगा 3600। और प्रत्येक दशा में 1 से बचे, हमने 1 में 1 जोड़ दिया, ये होगा 3601। इस सवाल का राइट आंसर। अब ऐसा सवाल आएगा, हम आपको विकल्प से करके बताएंगे, डायरेक्ट विकल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी। आप चाहते तो विकल्प से इस सवाल को कर सकते थे आराम से। आप इसमें संख्या से भाग देते और प्रत्येक दशा में 1 से बचना चाहिए, या डायरेक्ट आप देख लेते, डायरेक्ट देख लेते 13 से पूर्णतः विभक्त है। अब संख्या 13 का भाग देंगे इस संख्या में, पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या पूरी, ये जो संख्या दे रखी है ना 3601 बटा 13 करेंगे ना, तो ये संख्या पूरी कट जाएगी।
पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इस वजह से आंसर डी है। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। पहले हम 9 से भाग दें तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए। इसे करेंगे विकल्प की सहायता से। कैसे? उसने बोला है 9 से भाग देने, उसने बोला 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर जो भी संख्या 9 से भाग, इसमें जो हमारे पास संख्या है 9 से जो भाग जाएगी वो पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता हो, अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता हो। सोचे 7 7 दूनी 14 7 3, इन अंकों का योग कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। इन अंकों का योग कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। समझे? यहाँ कितना हो जाए? 8 6 और 3 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 दूनी 18। अंकों का योग कितना आ रहा है? 18। अंको 18 आ रहा। यहाँ समझे 3 2 5, 3 2 5, 5 10 2 12। यहाँ अंकों का योग कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यहाँ समझ लें 3 3 6 3 का 9 9 9 हो जाएगा। 9 9 के बाद कितना? 12 15। यहाँ पर अंकों का योग कितना आ रहा है? 15। आप समझें 9 का नियम ये कहता है अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता हो, तो 9 दूनी 18 होता है। 9 दूनी 18 होता है। 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता। 9 के पहाड़े मतलब 12 भी नहीं आता। 9 के पहाड़े 15 भी नहीं आता। इस विकल्प, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा इस सवाल का। समझे आंसर? हमने, उसने बोला है 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, मतलब 9 से भाग, जब 9 से भाग दे कोई संख्या शेष ना बचे, तो ऐसे मतलब हमारे पास कौन सी संख्या निकल आई? 16 13। इस सवाल का राइट आंसर है जो विकल्प से हमने निकाला है। आप चाहें पहले एलसीएम निकालें, आप चाहें तो पहले एलसीएम निकालें फिर भाग दें। समझे? एलसीएम से 5 6 7 8, 5 6 7 8। आप समझें इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? किसी भी कोई सी संख्या कॉमन नहीं कर रही है, पर एक ही संख्या है जिसको इसको काटेगी, इसको काटेगी बस। समझ ले, ऐसे भी काट ले जाए। पहले हम 2 से काटते हैं। 5 3 7 4, 5 3 7 2। अब ये 2 कटने के बाद 5 3 7 1। आप समझे? अब ये 5 बच्चा है, यहाँ 5 है 3 है 7 है, कोई संख्या 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 5 40। ये हो जाएगा 40 इंटू 7 21। गुणा कर दें 4 एकम 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये संख्या आई हमारे पास। इतना हमारे पास एलसीएम आया है, इतना एलसीएम आया। अब आपको क्या करना है? इसका मल्टीपल बनाना, इसका मल्टीपल बनाना पड़ेगा एलसीएम। फिर जाके एलसीएम में जो इसका गुण जाएगा उसमें हमें 1 जोड़ना होगा। ये हमारा एलसीएम आया। आप इसमें ऐसी संख्या तक ले जाएं मल्टीपल करके तो ये गुणा बन जाएगा। अब समझे कितने कहाँ तक जाएगा? इसे तो वैसे आप कर लें तो अच्छा रहेगा। समझे? ये इतना है, इसे हम 2 से गुणा करते हैं। ये एलसीएम कितना आया हमारा? इसका मल्टीपल बना के देखते हैं। 2 0 के 0, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ये आ गया 1680 आ गया। वो बोला प्रत्येक दशा में कितना? 3 शेष बचे, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 3 8 16। आप मैच कर लें 1683। 1683 हमारा आंसर आ रहा है ना, 1613। आप चाहे तो विकल्प से करें, आप चाहे तो पूरा ऐसे समीकरण वो एलसीएम ले, एलसीएम से फिर उसका मल्टीपल निकालें, मल्टीपल में जो शेष बच रहा है उस संख्या को ऐड करें, फिर आपका आंसर निकल आएगा। 1683 आया और 1683 हमने विकल्प से निकाला। आप चाहे तो विकल्प से करें और आप चाहे तो मैथड से करें। चलते से अगले वाले सवाल पर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 9 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तब हम क्या करेंगे? ऐसे सवाल में एलसीएम भी निकाल सकते हैं। उसने बोला है 13 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प ऐसे होंगे। एक विकल्प ऐसा होगा जो 13 से पूरा डिवाइड होगा, बकायदा 3 विकल्प ऐसे होंगे जो 13 को नहीं काटेंगे, 13 से नहीं कटेंगे। हम ऐसा विकल्प देखते हैं जो 13 से डिवाइड हो। समझे? इसमें भाग ये भी साथ में देगा 13 से डिवाइड तो हो लेकिन शेष भी बचना चाहिए।
अब इसमें देखते हैं, पहले पहले विकल्प से करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 जाएगा, बचेगा 5, बचेगा 5, 13 चौको 52। 13 से तो ये कट रहा है, 13 से तो ये कटेगा, लेकिन शेष बचना चाहिए। अब समझें, जब हम 3 से भाग देंगे, अगर हम इसमें किसी संख्या से भाग दें, 3 2 5 6, 6 से पूरा पूरा कट रहा है, देखा 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, अंक लेंगे 2 के, 3 चौको 12, मतलब इसमें शेष तो कुछ बच ही नहीं रहा, इसमें शेष नहीं बच रहा, ये विकल्प नहीं होगा। अगर हम 3 से भाग देते हैं, इसमें कुछ से बचेगा नहीं बचेगा। अब इस विकल्प को देखते हैं, 13 7 91, 13 7 91, बचा 5, 13 चौको 52, ये 13 से तो पूरा पूरा कट रहा है, ये संख्या हमारी जो आ रही है 962, 13 से तो पूरी पूरी कट रही है। पूरी पूरी कटने के बाद अब ये देखेंगे, अगर हम 3 से भाग दें, 3 से भागना तो दो शेष बनना चाहिए, 3 से भाग देंगे 3 कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, बचेगा आखिरी 2 शेष बच रहा है। अगर 5 से भाग देने पर आखिरी जो देते हैं, आखिरी जो भाग देंगे तो 2 ही शेष बचेगा, बच रहा है। 6 से भाग देने पर 6 एकम 6, बचा 3, 6 36, कितना बचा, 2 शेष बचा, 2 ही बच रहा है वो। 8 से भाग देने पर 8 से देंगे, 8 एकम 8, बचा 8 दूनी 16, मतलब 2 शेष बच रहा है इसमें। और हम 10 से भाग देंगे तब कितना बचेगा, कितना जाएगा 90, यहाँ पर कितना जाएगा 90 तक जाएगा, और 90 से बचेगा 6 तो हो जाएगा 62, 62 में कितना भाग जाएगा 60 तक, 2 शेष बच रहा है इसमें। अब 12 से भाग देंगे, 12 8 96, 12 8 96, तो बस 2 शेष बचा। इस आधार पे हमारा विकल्प हो जाएगा कौन सा, 962। उसने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या, जब 312 हमारा आंसर नहीं है तो फिर 962 ही हमारा इसका आंसर होगा। फिर तो 962 से ये बड़ा है, ये बड़ा है। उसने बोला वह छोटी से छोटी संख्या, तो 962 जो संख्या हमें मिल गई ना, ये 1562 है, ये 1586, ये तो संख्या इससे बड़ी है। इस आधार पर हमारा विकल्प हुआ कौन सा, बी विकल्प राइट आंसर है, बी विकल्प राइट आंसर। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आएगा 120। कैसे, जब आप 3 5 6 10 8 10 12 को डालेंगे, इसका एलसीएम कितना निकल के 120 निकल के आएगा। जब 120 निकल के आएगा, अभी समझें, इसमें 2 शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, आपको इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा, इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा, इसका गुणन निकालना पड़ेगा। कैसे बार, कितनी बार जाएगा, ये शायद 4 बार जा सकता है, 4 बार। इसे हमें 900 के आसपास ले जाना, 900 के आसपास ले जाएंगे। जब 900 के आसपास ले जाएंगे तो 4 से गुणा करें, 4 से, समझें, बाद जो बचे तो 48, ये तो 48 ही हो जाएगा, और से ज़्यादा से ले जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है जो हमने आपको बताया एलसीएम, आप एलसीएम निकाल लिया, आप तो एलसीएम तो आपके पास आ गया, आप चाहें तो बस इसका एक मल्टीपल निकालें, फिर उसमें आप लंबा प्रोसेस करें थोड़ा, जैसे हमने आपको पहले वाले सवाल में बताया। फिर उसमें बोला 2 शेष बचे तो आप 2 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बचेंगे 72, 7, अच्छा इससे 7 से कर देते, अच्छा 7 बचेंगे, 12 84, 12 84, 84 जाएगा यहाँ पर, 84 कितना जा रहा है, 900 के आसपास जा रहा, नहीं जा रहा। 8 से गुणा करते हैं, और 8 से गुणा करने पर कितना बनेगा, सोचिए, 8 दूनी 16, 12 8 96, 12 8 96, 960 बनना, 12 8 96, हाँ बना 960, 12 8 96। देखो ये 8 हमने 8 से गुणा किया तो बना 12 8 96, 960। बोला इसमें 2 शेष बचे, आप इसमें 2 जोड़ दे, जोड़ कितना बचेगा, 962 तो आएगा 9 जोड़ने पर। ऐसे भी तो 962 आ रहा है, आप तो ऐसे चाहें, इससे अच्छा तो हमने एलसीएम से भी करके बता, विकल्प से बताया, एलसीएम से भी बता दिया। एलसीएम आया हमारा कितना 120, हमने 8 से किया गुणा, क्यों, हम इसके आसपास ले गए, इन संख्याओं के आसपास, तो 12 8 96, 960। अब बोले 2 शेष बचे तो एलसीएम में हमने 2 जोड़ दिया, हो गया हमारा 962। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल, हमारा अगला सवाल है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8 9 12 15 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझें। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा समझें, इनका एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका संख्याओं का एलसीएम 120 आ जाएगा। आपके एलसीएम कैसे, हमने 8 9 12 15 इन संख्याओं का एलसीएम निकाला। कैसे निकाला, हमने 15 की पहाड़ी को आगे बढ़ा, ऐसी संख्या ली 120,
जो 15 120 को भी काटेगा, 12 120 को भी काट देगा, 9 120 को काटेगा। कैसे? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचेगा 3, 9 3 27, 120 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा समझते फिर। एलसीएम कितना चलेगा? 360, 360 एलसीएम, एलसीएम 360 आया है, जो सब इसको भी काटेगा। 8 से काटेंगे, 8 चौको 32, 32 बचा 4, 8 5 40 काट देगा। 9 9 से 36 कट जाएगा, 12 12 से 36 कट जाएगा, 15 से 15 दूनी 30 बचा 4 मतलब 6, 15 चौको 60, मतलब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा हमने डायरेक्ट एलसीएम निकाला। आप चाहे तो आप भी एलसीएम निकाल सकते हैं, आप चाहे तो ऐसी विधि से निकाल लें। उसने बोला है एक से बचे, एलसीएम तो आया कितना 360, 360 जो हमारे एलसीएम निकल के आया उसमें एक जोड़ दें, जोड़ दिया तो संख्या कितनी निकल गई हमारे पास? संख्या निकल गई, ये हो जाएगी हमारे पास जोड़ने पर 361, जो हमारे किस विकल्प में मैच कर रही है? डी विकल्प में मैच कर रही है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प, राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आप चाहें तो एलसीएम ऐसे निकाल लें, 8 8 × 9 12 15, आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें काट के भी एलसीएम निकाल सकते हैं। हमने एलसीएम निकाला, आप एलसीएम निकाल लें, फिर इसमें आप एक जोड़ लें। इस सवाल राइट, छोटा सा सवाल था, हमने आपको बता दिया। चलते सेकंड वाले सवाल। हमारा अगला सवाल है 10,000 की संयुक्तम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? ये हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, मतलब 10,000 के आसपास की संख्या निकाल लें जो सबके समीप हो और प्रत्येक दशा में विभक्त हो। हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। इन संख्याओं का एलसीएम लें, 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम। आप चाहे तो एलसीएम ऐसे ले या फिर किसी संख्या को काट कर भी एलसीएम ले सकते हैं। हम आपको 2 से काट के बताएं, 3 2 5 3 7 4, फिर 2 से काटेंगे, 3 2 एकम 2, 5 का 5 3 7 2, फिर 2 बचा है, 3 1 5 3 7 1। अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 5 3 7 1। अब कितने से कटेगा? 5 से, 5 एकम 5 बचा 7, 7 से काटेंगे, सब कुछ एक हो गया, यहाँ पर भी एक आ गया। अब समझें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 3 24, 24 पंचे 120। अब 120 ये हमारे पास 120 इंटू 7 करेंगे, पश्चिम में पा सकते 84। ये आ गया हमारे पास एलसीएम कितना? 840 एलसीएम निकल के आया, 840 एलसीएम निकल गया। हमें इसे कितना पहुंचाना है? 10,000 के समथिंग पहुंचाना है, 10,000 के समीप पहुंचाना है। तो इस एलसीएम को हम क्या करें? ये है हमारे 84, 8,840। इस एलसीएम को हम कितनी समथिंग पहुंचाए? अगर हम 10 से गुणा कर दें, अगर 10 से गुणा करने पर, और इस एलसीएम को थोड़े इधर लेते हैं, समझें, अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 8,400। हमें 10,000 के समीप ले जाना है, अभी और ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसे कितने से गुणा कर दें? 11 से गुणा कर दें। 11 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? समझे, 0 का 0 0, 11 44, 44 की 4, 44 की 4 बचा, हाथ लगाए 4 है, 11 88, 88 2 90 92, 92 इतना हो जाएगा। किसी के समीप पहुंचा? हाँ, इसके समीप पहुंचा, इसके समीप पहुंचा, इसके समीप कुछ और नहीं, और ले चलते हैं इससे, समझे। अब हम समझे, ये हो जाएगा 840 इंटू 12 करते हैं, 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा। हाँ, हो गया 0। 12 48, 48 की 8, हाँ साला बची 4, हाँ चले
बचे मेरे पास सत्ते 84, बारह सत्ते 96, 96, 57, 58, 99, 100, ये हो गया 100। अब देखें किसी समीप पहुंचा, 10,080 के समीप पहुंचा है, 10,000 के समीप पहुंचा है। आप समझ लें, जब आप ये देखें 10,080 के समीप पहुंचा है, इस संख्या को जो हम बॉक्स बना रहे हैं ध्यान दें, ये देखो ये 10,000 से काफी 700-800 कम है, 700-800 कम है 10,000 के। ये तो मतलब मल्टीपल एलसीएम का मल्टीपल ही नहीं है। एलसीएम जो हमारा निकल के आया है ना कितना 840 एलसीएम, जो एलसीएम का तो मल्टीपल है, ये एलसीएम है 840, इसका मल्टीपल 10 गुना करें, 11 गुना करें, 12 गुना, सब संख्या जो निकलेगी इसको डिवाइड करेंगी। ये 10,000 फिक्स 10,000 तो हो नहीं सकता कि उसमें हम 3 का भाग नहीं दे सकते, 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, इस वजह से 7 का भाग नहीं जाएगा इसमें, तो ये 10,000 हो नहीं सकता। अब 10,000 के समीप कितना बना है 10,080, जो हमारे 10,000 बिल्कुल समीप बैठा है, जो 10,000 थोड़ा ही ज़्यादा है, थोड़ा ही ज़्यादा है, ये 10,000 से बहुत कम है, ये 10,000 में मतलब ये मल्टीपल नहीं है, तो इस आधार पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा डी विकल्प। इस सवाल का राइट आंसर है जो हमने आपको बताया, एलसीएम निकाल के बताया, फिर हमने उसका 10 से गुणा किया तो 10 से उसके 10,000 के समीप नहीं पहुंचे, फिर हमने 11 से गुणा किया, जो आया 9,240 के समीप आया, फिर हमने किया 12 से गुणा, जो आया हमारा 10,800 के समीप, जो हमारे टी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 से प्रत्येक से विभक्त हो। ये हमारे 4 विकल्प हैं, हमें संख्या निकालना है। आप समझें, हमें संख्या कितनी दे रखी है, हमें संख्या दे रखी है, विकल्प से करके बता रहे, विकल्प से करके बताएंगे 3, 4, 5, 6, 8, ये संख्या दे रखी है। हमारा एलसीएम निकल गया है, इसमें एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम कितना निकल गया आएगा, एलसीएम निकल गया आएगा इनका 120, कितना निकल गया आएगा 120। समझे एलसीएम कैसे निकल के आएगा इनका 120। आप देखें 3 संख्या हमने इन सबका एलसीएम निकाला, 3, 4, 5, 6, 8 का निकाला। अब 3 120 को काटेगा, 4 भी 120 को काटेगा, 5 5 दूनी 10, 5 चौको 20 काटेगा, 6 दूनी 12, 120 को काटेगा बेटा 8 का 8 बचा 4, 8 5 40, ये काट देगा। अब ये जब हमारा एलसीएम निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 120। आप देख ले ऐसा कोई संख्या देखें 4 विकल्प में, मतलब 120 से पूरी कटती है। अब 120 का भाग हम 900 में देंगे, पूरा नहीं कटेगा। 120 का भाग हम 2500 में देंगे, पूरा नहीं कटेगा। 120 का भाग हम 1600 में देंगे, पूरा नहीं कटने वाला। अगर हम 120 का भाग 3600 में देंगे तो पूरा कट जाएगा। समझे, अगर हम 3600 में 120 का भाग देते हैं, 120 का भाग देंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। 12 बचे, ये संख्या हमारी पूरी 30 बार कट जाएगी। मतलब एक ऐसी संख्या जो निकल के आई है, एलसीएम है 120, एलसीएम मतलब एक संख्या है 3600 जो पूरा काट रहा है, और 3600 पूर्ण वर्ग होता है, 36 होता है 6 का पूर्ण वर्ग, ये 100 है, ये हो जाता है 10 का, मतलब 60 का ये पूर्ण वर्ग है, 60 का पूर्ण वर्ग है। इस सवाल का राइट आंसर है डी विकल्प, जो हमने आपको एलसीएम लिया, एलसीएम से जो संख्या डिवाइड करेगी वो इसका आंसर हो जाएगा। जो एलसीएम 120 सिर्फ 3600 का पूरा डिवाइड कर रहा है, इस आधार पर हमारा विकल्प है डी, इस विकल्प का आंसर। चलते हैं निचले वाले सवाल पर। कह रहा है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ऐसी संख्या हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है 7, 12 और 16, इनका एलसीएम लें, तो समझें इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 और 4 है। समझ लें एलसीएम कैसे निकाल लें। अगर इसमें देखा जाए, इसमें तिचौको 12 है, ये कितना है 4 है, ये 4 है, तो क्या बचेगा, इसमें एक 40 में से आ जाएगा, एक 40 में से आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो एक 4 ले लिया हमने,
ले लिया चार, एक चार ले लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा जब हमने एक चार ले लिया इसमें से, अब हमारे पास बचा सात बचा, तीन बचा, सात बचा और तीन बचा, सात भी बचा और तीन भी बचा, तीन भी बचा, फिर एक चार भी बच रहा है, एक चार भी बच रहा है। इन कॉमन में से एक कॉमन ले लिया चार, एक चार फिर भी बचेगा, एक चार ले लिया। अब समझें, सात चौको 28, सात चौको 28, ये यहाँ पर लिखते 7 चौको 28 इंटू 4 × 12, 12। अब समझे 12 × 8 = 96, 96 की 6 हाथ लाइन 9, 12 × 12, 12 × 24, 12 × 24, 24 में जोड़ेंगे 6 हो जाए 30, 30 × 3 = 33। हमारा एलसीएम कितना निकल गया है, 360 बोला निकल गया है 336, एलसीएम निकल गया है। इस सवाल का आंसर है विकल्प निकल गया है 336, ये तो हमारा एलसीएम निकला 336। अब वो बोल रहा है इस समन्वय में भाग देने पर दशा में 4 शेष बचे, 4 शेष बचे। अब 336 का भाग हम इस विकल्प में दें, इसमें दें, भाग दें। समझे, हम आपको भाग दे के समझा रहे हैं पूरा सवाल। ये सवाल ऐसा कहना चाह रहा है, ये जब संख्या का हम ऐसा भाग देंगे, ऐसे भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 3 3 6, इसका भाग देंगे 1856 में, 1856 जब हम भाग देंगे, समझे ये कितनी बार जाएगा, करीब 5 पन्ना 5 बार चला जाएगा। हम 5 बार भाग दे रहे हैं, 5 5 6 × 30 की 0 हाथ लाइन 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 15 × 3 = 18 यानी 8 हाथ लगा 1, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 16, 16। इसे घटाएंगे, यहाँ तो 6 बचेगा, हाँ 6 बच जाएगा। 5 के माने 15, 15 में से जब 8 जाएगा, 8 × 7 = 15, ये बचा 7। अब 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1। हमारे पास शेष कितना बचेगा कि आया 172, जी आया 176 आया। अब वो बोल रहा है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जब क्या होता था, जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती थी, बोलता था प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, तो उसमें शेष में हम 4 बार जो शेष बचा देते उस पर जोड़ देते, ऐड कर देते। यहाँ पर क्या जो शेष बचने की बात आई ना, इस जो शेष बचा 4 से 4 को घटा देंगे, 4 को जो हमारे यहाँ शेष बचा है, हमने 336 का भाग दिया 1856 में, 5 बढ़ गया कितना 1680 बार। हमारे पास शेष बचा है कितना, ये बचा हमारा 176, 176 में से 4 घटा देंगे। जब 176 में से हम 4 घटाएंगे, 176 में से 4 घटा देंगे, 176 में से ये वाला 4, ये 176 में ये वाला 4 घटा रहे हैं, जगह नहीं, इस वजह से हमको यहीं ना यहीं घटा रहे हैं। चलो यहाँ पर नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से यहाँ पर छोड़ देते हैं। समझे, ये तो हमारा शेष बचा इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये वाला 176 इस वाले में, अब 176 माइनस ये वाला 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 172। 176 में से 4 जाएगा कितना, 172। किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। कुछ नहीं करना है, हमने एलसीएम लिया 336 आया, 336 का भाग हमने 1856 में दिया, 5 बढ़ गया 1680 बार। हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 17, एक बचा है 176 बचा है, ये हमारा शेष बचा है, ये शेष बचा है कि हमने भाग दिया इतनी बार गया, इतना शेष बचा है। अब ये जो हमारे शेष है 4 शेष बचे, इसी 4 शेष को इस शेष से हमने माइनस कर दिया। हमारे पास आंसर कितना आया 172, जो हमारे किस विकल्प मिल रहा है, सी विकल्प मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब इतनी संख्या से तो भाग होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए, लेकिन एक शेष बचा चाहिए किंतु 7 से पूर्णतः विभक्त है। जब ऐसी बात कर रहा 7 से पूर्णतः विभक्त है, तो हम ऐसा विकल्प ही देख लें जो संख्या 7 से कट जाए, 7 से पूरा कट जाए। समझे, 7 चौको 28, विकल्प चेक करते हैं। 7 चौको 28 बचा 2, 7 × 21 कटेगा, 7 × 21 बचा 6, 7 × 63 ये भी कटेगा, ये हो सकता है। ये 2 विकल्प मैच कर रहे हैं, इसे काटेंगे 7 × 21, 7 × 21 बचे 2, 7 × 21, ये तीनों विकल्प मैच कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, समझे, एलसीएम ले लेते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। समझे, 2 3 4 5 6 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा। ऐसी संख्या निकालें जो सब डिवाइड करे। ये संख्या हमारे साथ 60 आ जाएगी,
कितनी आएगी 60। अब देखें 60, 2 60 को काट देगा, 3 60 को काट देगा, 4 भी 60 को काट देगा, 5 भी 60 को काटेगा, 6 भी 60 को काटेगा। हमारा एलसीएम निकल गया 60। आप चाहे जैसे भी निकालें, 30 से एलसीएम नहीं, 30 लेते एलसीएम तो 4 राजी नहीं होता। इसमें हम 60 लिया, 60 में सब राजी हैं, जो 60 को सबको काटेगा। अब एलसीएम निकाला, 7 का भी गुणज होना चाहिए, तो ये तो हमारा एलसीएम हो गया। अब समझे यहाँ पर 60 इंटू 2 करेंगे, 60 इंटू 3 करेंगे, हम मल्टीपल निकाल रहे हैं, 60 इंटू 4 करेंगे, 60 इंटू 5 करेंगे। किसी न किसी का मल्टीपल तो होगा जो इस प्रकार से मैच करेगा। 60 दूनी 120, ये 120, 36 18, ये हो जाएगा 180, 6 को 24, 240, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 300 आ गया। अब देखें किसी विकल्प के आसपास पहुंचा है, हाँ ये 300 के आस, इसके 301 के आसपास पहुंच गया है, ये वाला विकल्प पहुंचा है। अब 300 में हम 1 जोड़ देते हैं। अगर 300 में, इस वाले में 300 में 300 प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 301, जो किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे किस विकल्प से, ए वाले विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप चाहें अब 301 में आप भाग दे के देख लें, भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 1 से बचेगा, 3 से भाग देंगे, 3 धाम 30, 1 से बचेगा, 4 से भाग देंगे, जब 4 से भाग 4 7 28 बचेगा 2, 1 हो गया 21, 4 पंजे 20 कट जाएगा, 5 से 5 31 पूरा कटेगा, 6 से काट 6 पंजे 30, मतलब हर कंडीशन में एक शेष बच रहा है। यही तो बोल रहा है हर कंडीशन एक शेष बचे। इस सवाल का राइट आंसर है कितना, ए 301। हमने एलसीएम जो हमारा 60 एलसीएम आया, इनका हमने मल्टीपल निकाला, 60 का दुगुना किया, 60 का तिगुना किया, फिर 4 गुना किया, फिर 5 गुना किया, ये सब एलसीएम है। जो एलसीएम है, मूल एलसीएम तो हमारा 60 था, उनके ये मल्टीपल है, तब इस संख्या से डिवाइड करेगा तब भी हमारा पूरा डिवाइड होगा। बस उसने बोला एक शेष, तो हमने एक जितना शेष था उतना हमने इसमें एलसीएम में जोड़ दिया। 301 हमारे सवाल का राइट आंसर है, जो किसी विकल्प में मैच नहीं कर रहा। अब देखें इन विकल्पों से इसके आसपास तो मल्टीपल आ ही नहीं रहा, बस एक ही के पास मल्टीपल आ रहा है 300, जो 300 के एक के पास आ रहा है। ये 300 आया हमारा एलसीएम, ये एलसीएम की 301 है, इसमें हम जब हमने एक जोड़ दिया शेष, ये हो 301 राइट आंसर। चलते से अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। ये हमारे विकल्प है। हम क्या करेंगे समझें, क्या करेंगे ये देख लेंगे। 12 और 7 में कितने का अंतर है, 12 7 कितने, 5 का अंतर है। 15 और 10 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 16 और 11 कितने का अंतर, 5 का अंतर है। हमें एलसीएम लेना है, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। समझें एलसीएम कैसे लेंगे, सोचें। यहाँ पर लेते एलसीएम, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 12, 15, 16, ये हमारे पास संख्या दे रखी है। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समझें। ये तो हमारा 4 इंटू 4 है, ये हमारा कितना है 3 इंटू 4 है, ये हमारा कितना है 4 इंटू 3, 4 × 12, 4 × 12 है, 4 को 16 है, ये 3 इंटू 5 है, कितना है 3 इंटू 5 है। आप समझें, जिसमें से सब कॉमन है, इस तो इसमें 4 4 4, ये तो 4 4 एक 4 ले लेंगे, एक 4 को ले लिया, ठीक है। एक वाला 4, एक वाला 4 ले लिया, ठीक है। दो जिसमें 3, इसमें 3 है, इसमें से 3 ले लेंगे। बस बचा क्या है, एक वाला 3, ये 4 बचा और एक 5 बचा। हमने इस 4 को भी ले लिया, इस 5 को भी ले लिया। गुणा करके देखते हैं। 4 × 12, ये हो गया 4 × 12, ये तो 12 हो जाएगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 240 हमारे पास एलसीएम निकल के आया। कितना निकल गया है, 240 एलसीएम निकल के आया है। जिसका जो एलसीएम निकल के आया है वो हमारा 240 एलसीएम निकल के आया है। अब वो बोल रहा है कितने से भाग, 16 से भाग देने पर इतना बचे। ये हमारे विकल्प दे रखे हैं। जो 240 निकल के आया है, 240 निकल के आया है,
समझे। ये तो हमारा एलसीएम होगा, निकाल लें आप, एलसीएम निकाल लें अपने हिसाब से, जैसे हमने निकाला वैसे भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये 240 है, 240। अब बोला कितना का अंतर है इसमें, 5 का अंतर है। 12 7 में और 12 में 5 का अंतर, 15 और 10 में 5 का अंतर, 16 और 11 में कितने 5 का अंतर। जो 5 का अंतर है, पहले शेष जो बचता था, जो एक शेष आ जाता है उससे हम जोड़ते थे। ये लगातार शेष वाले सवाल में उसमें से 5 घटा देंगे, इसमें से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, कितना 235। किस विकल्प में मैच कर रहा है, किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारा बी विकल्प में मैच कर रहा है 235। ये है 235 बी विकल्प में, इस सवाल का राइट आंसर है। हमारा एलसीएम आया कितना 120, ये हमारा एलसीएम है, एलसीएम है कितना है 240, 240 हमारा एलसीएम है। अब इसमें शेष बच रहा है 5, 5 का अंतर है, हमने 5 को घटा दिए, ये आया 235। इस सवाल का राइट आंसर है जो हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल पर। ये बोल रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25 और 35 तथा 45 से भाग देने, प्रत्येक भाग देने पर 7, 17, 27, 37 शेष बचे। अब समझे 15 और 7 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर। ये समझे, ये कितना है 15, 25, 35 और 45। यहाँ पर संख्या कितना है 7 है, 17 है, 27 और 37। इनका अंतर निकालेंगे ना, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर निकल के आएगा 8, इनका अंतर निकल के आएगा 8, ये सबका अंतर कितना 8 है। ऐसे ही इन सवालों का अंतर भी 8 था। इनका अंतर कैसे 12, 15, 16, इनका 7, 10, 11, इनका अंतर भी कितना था 5, यहाँ अंतर कितना था 5, यहाँ अंतर भी इनका 5। जो अंतर था वो हमने यहाँ पर घटाया है, यहाँ अंतर भी 8 का है। अब हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम समझें, जैसे हमने एलसीएम लिया आप उस प्रकार से समझें। यहाँ 15, 25, 35 और 45। अब समझते हैं इसमें क्या बचा, पनम 45, 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 5 से काटे 5 7 35, ये 7 बार कटेगा, 5 से काटे 55 25, 5 बार कटेगा, 5 3 15, 3 बार कटेगा। हम जो हमने 5 तो पहले ले लिया, 5 ले लिया। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, 5 ले लिया। अब इसमें संख्या लेना है हमें। अब देखो इसमें 3 से काटेंगे, हम 3 से काटते हैं, 3 से काटे तो 3 ले लेंगे पहले, 3 3 का 9, 3 ले लिया। अब 3 बचा, 5 में 7 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई कॉमन तो नहीं आ रहा ना, तो इन सबको ले लेंगे, एक साथ सबको ले लेंगे। यहाँ पर हमने 3 को ले लिया, हमने 5 को ले लिया और हमने 7 को ले लिया, ये ले लिया हमने 7 को। अब इनका गुणा करेंगे, समझें, ये तो 55 25 हो जाएगा, इसका गुणा अलग करेंगे, 55 25 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 7 63, 63 इंटू 25 करेंगे, समझे, 25 3 75, 75 की 5, 75 की 5 हाथ में कितने हैं 7, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150 और 7 157, 1 5 7, ये आया हमारा 1 5 7, 1575 हमारा निकल के आया एलसीएम, 1575 एलसीएम निकल के आया, 1575 हमारा एलसीएम निकल के आया। ठीक है, अब हमारा अंतर कितने का 8 का, इस अंतर को घटा देंगे, इस अंतर को घटा देंगे, समझे सवाल को, अंतर को घटा देंगे। जैसे हम 15 75 में से 8 घटाएंगे, समझे, 8 को जैसे घटाएंगे, 5 में 15 में से 8 बचेगा हमारे पास 7, इकाई किससे 7 मिल रहा है, देखो ये बी विकल्प मिल रहा है 7, यहाँ कितना चलेगा, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 6, 15 का 15 बचेगा। आप देख लें 1567 किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इकाई अंक से भी हमारा आंसर मिल रहा था, किसी में इकाई अंक 7 नहीं है, इसमें सिर्फ बी विकल्प में है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये 1567, इस सवाल का राइट आंसर है, समझे।
ऐसे सवालों में जो अंतर दे रखा है हमने निकाला, दोनों का अंतर 8 का अंतर है। हमने पहली संख्या 15, 25, 35 और 45 का लिया एलसीएम। हमने अपने अलग शॉर्ट प्रकार से एलसीएम लिया। पहले हमने वो संख्या निकाली जो कॉमन काट रही है, तो हमारा पहले हमने 5 से काटा, 5 से काटा, फिर हमने 3 से काटा, 3 से काटा, फिर हमारे पास 3 बचा था, हमने 3 ले लिया, फिर बचा हमारा 5, हमने 5 ले लिया। एलसीएम में 7 है 7। एलसीएम में कुछ नहीं छोड़ना होता, हर अंक को लेना होता है। हमने लिया, हमारा एलसीएम कितना है 1575 आ गया। बस एलसीएम लेने के बाद जो हमारा इसका अंतर बच रहा है ना 8 का अंतर, उस अंतर को हमें एलसीएम में से घटा देना है। हमने घटाया 1575 में से 8 आया हमारा 1567, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। हमारे इस चैनल पर बेसिक से पढ़ाई की जाती है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताए जाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज इंप्रूव हो, मजबूत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।